भगवान गणेश जी का और अपने सद्गुरु का स्मरण कर लीजिए। हरे ओम वक्रतुंड महाकायो सूर्यकोटि समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज गीता जी के अष्टम अध्याय 8वें अध्याय के 20वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अर्जुन को भगवान गीता जी का बड़ा सुंदर ज्ञान उपदेश करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, उस अव्यक्त ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से भी श्रेष्ठ कारण शरीर होता है। कारण शरीर का मतलब होता है मूल प्रकृति। ये सारी जो प्रकृति हमें दिखाई दे रही है, इसका जो मूल है, जहां से प्रकृति का सृजन हुआ, प्रकृति का मूल जो है, जड़ जो है, वो उससे भी श्रेष्ठ है महाराज ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से भी। और मूल प्रकृति अर्थात कारण शरीर से भी श्रेष्ठ परमात्मा को माना जाता है, क्योंकि परमात्मा कारण शरीर क्या है? मूल प्रकृति। लेकिन मूल प्रकृति क्या है? प्रकृति का मूल अर्थात ये प्रकृति का सृजन प्रारंभ, मैंने एक दिन बताया था कि प्रकृति का प्रारंभ ही परमात्मा की इच्छा से होता है, परमात्मा से होता है। तो इसलिए ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से श्रेष्ठ कारण शरीर और कारण शरीर से भी श्रेष्ठ परमात्मा। परमात्मा के समान कोई दूसरा नहीं है, और जब कोई दूसरा है ही नहीं परमात्मा की तरह, तो फिर उनसे श्रेष्ठ, उनसे अच्छा कोई हो भी नहीं सकता है। एक दिन गीता जी में ये भी आया था कि ब्रह्मा जी की भी एक आयु होती है। जब ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण होती है तो ब्रह्मा जी को भी जाना होता है। तो असंख्य ब्रह्मा जी भी उत्पन्न होकर के लीन हो गए, लेकिन परमात्मा वैसा का वैसा ही है। अर्थात परमात्मा का कभी अंत नहीं होता, क्योंकि परमात्मा मूल प्रकृति है, उसी की इच्छा से ये सृष्टि का सृजन होता है। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामो परमं ममो। और वही जो परमात्मा है, जिससे मूल प्रकृति का भी जो प्रणेता है, वह परमात्मा, उसी को अव्यक्त और अक्षर कहा गया है। और उसी को, उसी परमात्मा की गति को परम गति कहा गया है, मुक्ति कहा गया है। और मुक्ति कैसी? जिसको प्राप्त होने पर जीव लौट करके फिर संसार में नहीं आता है। तो ऐसी जो गति है, ऐसा जो स्थान है जहां जाकर के और फिर वापस जीव को नहीं आना पड़ता, भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, वही स्थान जो है, वही स्थान मेरा परम धाम है। अर्थात भगवान अपना एड्रेस पता बता रहे हैं। अब इसकी व्याख्या अगर करें तो वास्तव में परमात्मा जो है वो वर्णनातीत है। परमात्मा का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। अव्यक्त, अक्षर, परम गति, ये सब संकेत मात्र हैं उस परमात्मा के। लेकिन परमात्मा की कोई भी गति नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, परमात्मा का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। पुरुषा सा परः पार्थो भक्त्या लभ्य स्वदन्यया यस्यांतास्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। अब देखिए, ये श्लोक में जो आपने सुना कि अव्यक्त, उस परमात्मा का कोई वर्णन किया ही नहीं जा सकता। तो जब कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, तो फिर आप ये बताइए कि परमात्मा के विषय में हम शंकाएं कैसे कर सकते हैं? शंका करने का कोई स्थान परमात्मा के लिए नहीं है, क्योंकि वो वर्णनातीत है, उनका वर्णन किया ही नहीं जा सकता।
जिसका कोई आदि हो, अंत हो, मध्य हो, उसकी कोई स्टोरी होगी, कोई किस्सा होगा, उसका जन्म होगा, उसका मध्य होगा, उसकी आयु का अंत होगा, उसका तो हम वर्णन करें। लेकिन जिसने ये सृष्टि की रचना की हो, जिसकी इच्छा मात्र से सृष्टि की रचना हुई हो, उस अव्यक्त, उस परमेश्वर का वर्णन कैसे किया जा सकता है? कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। तो भगवान कहते हैं कि हे प्रथानंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत हैं और जिनके द्वारा ये संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। ज्ञान मार्ग जो होता है, अब इसको ऐसे समझिए कि ज्ञान मार्ग जिसकी चर्चा अभी हम लोग कर रहे थे कि अगर पुस्तक पढ़ें, खूब सारे पुराण पढ़ लें, उपनिषद पढ़ लें, वेदों का अध्ययन कर लें, तो ज्ञान मार्ग से ज्ञानी पुरुष जो होते हैं वो संसार से तो छूट जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं और अपने स्वरूप में भी स्थित हो जाते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग में संसार से मुक्त होने के साथ साथ भक्त को भगवान की तथा उनके प्रेम की भी प्राप्ति हो जाती है। देखिए, ये दो बड़े अंतर हैं। किसी के यहां आप भोजन करने जाओ तो आपको भोजन करा दे, बस हो गया, सर्व कर दिया, आपने भोजन कर लिया, पेट भर गया, चले आए। और वहीं भोजन करने जाओ, कोई बड़े प्रेम से आपको पूछ पूछ करके और बड़े प्रेम से भोजन कराए, तो आप बताइए दोनों में से किस वाले भोजन का आनंद ज्यादा रहेगा? जिसमें खिलाने वाला बड़े भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से, आत्मीयता से आपको भोजन कराएगा। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ज्ञानी जो होता है ज्ञान मार्ग के द्वारा संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा, ये बात सही है। लेकिन भक्ति मार्गी जो होता है, जो भगवान का भक्त होता है, वो मुक्त तो होता ही है लेकिन परमात्मा के प्रेम को भी प्राप्त करता है। इसीलिए वृंदावन में आप जाइए, वहां के गोपी ग्वाल कभी भी भगवान से मुक्ति नहीं चाहते, मुक्ति नहीं मांगते। वो एक ही चीज मांगते हैं कि नारायण, हे कन्हैया, हमारा जन्म हो तो वृंदावन में ही हो, क्योंकि जब तुम आओगे तो तुम्हारी लीला का, तुम्हारे प्रेम का आनंद हमें प्राप्त होगा। मुक्ति भर नहीं चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा प्रेम चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, कर्म योग तथा ज्ञान योग ये साधन तो हैं, इनके द्वारा भी भगवत प्राप्ति हो सकती है, लेकिन भक्ति मार्ग जो है वो साध्य है। भक्ति मार्ग ऐसा है जिसमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, केवल भगवान से प्रेम करिए और प्रेम करने मात्र से, समर्पण मात्र से भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। इसलिए ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग से श्रेष्ठ भगवान कहते अर्जुन भक्ति मार्ग है। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभो। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस समय मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए योगी अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात फिर पीछे लौट करके नहीं आते, और जिस मार्ग में गए हुए आवृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौट करके फिर से आते हैं, उस काल को, अर्थात दोनों मार्गों को मैं तुम्हारे समक्ष वर्णन करता हूं। भगवान बड़ा सुंदर ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को निमित्त बना करके। जैसे हम लोग जाएं कहीं और किसी स्थान में हमारी कोई वस्तु छूट जाए, कपड़ा, थैला, रुपया इत्यादि, तो उसे लेने के लिए वापस उसी स्थान में हमको जाना पड़ता है। ये एक उदाहरण है। कोई वस्तु छूट गई, उसको वापस लाने के लिए हमको जाना पड़ता है। ऐसे ही संसार से जब कोई जीव जाता है तो आसक्ति अगर उसकी बाकी रह जाती है तो उस आसक्ति के कारण वो फिर से लौट करके इसी लोक में जन्म लेता है, आ जाता है। तात्पर्य यह है कि परिवर्तनशील संसार के साथ संबंध अगर रखेंगे तो पीछे लौट करके आना पड़ेगा, और अगर संबंध नहीं रखेंगे तब भगवान के लोक की प्राप्ति होगी।
आज का ज्ञान थोड़ी समझने का है और बड़ा सरल है। अब मैंने जो उदाहरण दिया मुझे लगता है बड़ा सरल है कि कहीं दुकान में गए, कोई चीज छूट गई तो उसको लेने तो वापस जाना पड़ेगा ना। नहीं भी वापस गए तो फोन करके बोला भाई मेरा वो थैला रखा है, मैं कल आऊंगी लेने को। लेकिन अगर आपने ये सोच दिया कि ठीक है एक थैला ही तो है, किसी के और के काम में आ जाएगा, रहने दो, उस थैले के बिना क्या बिगड़ जाना है, क्यों लौट करके जाना, क्यों सोचना। घर आ गए बराबर चैन की नींद आएगी। और भले फोन कर दिया है लेकिन रात में 1-2 बार जब नींद खुलेगी तो जरूर ध्यान आएगा कल वो थैला लेने जाना है। यही संसार की आसक्ति। और उस थैले को भूल गए तो चैन की नींद आएगी। और कोई भी ले जाएगा तो उसके काम में ही तो आएगा। तो एक चीज अगर वो थैला भूल जाने से आपका जीवन बिगड़ रहा है तब तो जाओ। भगवान यही कहते हैं कि ये संसार की जितनी चीजें हैं जिनको आप अपना मान करके आसक्ति रखते हो वो थैले की तरह हैं, सब यही छूट जाने वाली। और जब छूट जाएंगी तब आप जाओ यहां से। बिना थैले के सामान छोड़ करके गए तो चले तो गए लेकिन ध्यान उसी में लगा हुआ है कि मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया। उस जीव का ध्यान उन सांसारिक भोगों में, आसक्ति में है। और आसक्ति में जब मन लगा होगा तो लौट करके उस आसक्ति के कारण आना पड़ेगा। तो लौट करके तो आ गए। फिर एक दिन मैंने किस्सा सुनाई थे एक बूढ़े बाबा जी की, जो मरने के बाद कुत्ते बने, कुत्ते के बाद में सांप बने, मुक्ति नहीं मिली। तो ऐसा थोड़ी है कि जो गाड़ी आप छोड़ करके और फ्लैट छोड़ करके गए वहां आकर के फ्लैट और बेडरूम आपका, आपके सारे जो कबर्ड में कपड़े रखे हैं, लॉकर में ज्वेलरी है, आपके बैंक का बैलेंस, सब आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। उस मोह में लौट करके तो आ गए लेकिन जब आओगे तो अपने पूर्व जन्म, पिछला जन्म जो था ना उसके संचित कर्म फल लेकर के आओगे। तो हो सकता है कि ऐसी योनि मिले कि उस घर में झाड़ू पोछा करने आओ तो अपना रूम भी देख लो, अपनी कबर्ड भी देख लो और सब देख करके और चले जाओ। क्योंकि आसक्ति लगी थी तो वो आसक्ति वाली चीज देखने को मिल गई लेकिन भोगने को मिलने वाली नहीं। समझ में आए तो समझिए। सब कुछ आपका और उसी के कारण लौट करके फिर आ गए लेकिन आपको मिलने वाला कुछ नहीं। तो अब आप सोचिए कि जब कुछ मिलने वाला नहीं, एक बार छूट गया फिर मिलने वाला नहीं, हम कितने मूर्ख हैं कि उसको अपना मान करके बैठे जो हमारा है ही नहीं। आज है वो कल हमारा नहीं होगा। इस शरीर को देख लीजिए, अपनी आयु को देख लीजिए, कितना सुंदर वो समय था बाल्यावस्था का। न कोई चिंता, न कोई श्रृंगार की जरूरत, जैसे भी कपड़े मिले पहन लिए, जैसे मर्जी आई वहां घूमे फिरे कूदे। और उसके बाद जब बहू बनकर के आए, मैं बड़ा ऐसा बता रहा हूं ना कि थोड़ा सा आप अंदर सोचने लगे। जब सोचने लगे तो भाव आता है। उसके बाद वो दिन याद करिए जब दुल्हन बन करके आए थे। 2-4 महीने तक, आजकल थोड़ी जमाना बदल गया, लेकिन आप लोग जब दुल्हन बन के आए होंगे ना तब ऐसा टाइम था कि सुबह 6:30 बजे से लेकर के और रात को 10, 10:30 बजे तक एकदम रेडी रहना था। पता नहीं कौन आ जाए नई बहू को मिलने के लिए, दूसरे को दिखाने के लिए तैयार रहिए। घर के काम भी करो लेकिन सजे संवरे रहो। पता नहीं कौन आ जाए देखने को, भाई नई बहू से मिलने आए। आपको क्या मिलने वाला था? कुछ नहीं, एक यही कि बहू तो बड़ी सुंदर है जी। तो जिस सुंदरता की तारीफ होती थी, आज शीशे में खड़े होकर के देखिए वो बहू वाली सुंदरता कहाँ गई, कैसे हो गई। आज सब कुछ चला गया, देखते देखते चला गया। तो इस शरीर का चला गया जिसकी इतनी सेवा की। तो जो ये सांसारिक चीजें हैं जो दूसरे की थी हमें मिली। सोना चांदी जो हम पहनते हैं वो पहले किसी और का था, हमने खरीदा, हमारा हो गया। गाड़ी बनी, हमने ले ली। घर उस जगह में हमने बना लिया, कल वो जगह किसी और की थी, आज हमारी है।
तो इसलिए आसक्ति का परित्याग करना, भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अगर आसक्ति, संसार के भोगों को भोगो, भगवान मना नहीं करते, लेकिन आसक्ति के लिए रोकते हैं कि आसक्ति मत रखो। आसक्ति का मतलब होता है जिसके प्राप्त होने के बिना जो हमको ना मिले तो बेचैनी हो जाए। प्रेम और आसक्ति में एक अंतर है। प्रेम किया जाता है केवल प्रेमी, जैसे गाय घास चरने के लिए जंगल में जाती है और जा करके जब शाम को लौटती है तो दौड़ते हुए रभाते हुए आती है अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए। उसको आसक्ति नहीं कहते हैं, उसको प्रेम कहते हैं। वो आसक्ति नहीं, वो प्रेम है, क्योंकि वो बच्चा जब दूध पीना बंद कर देता है तब मां भूल जाती है कि मेरा कौन सा बच्चा है। तो कम से कम एक उदाहरण तो पशु से ही लेना कि हम पशु हमसे कितने अच्छे हैं, अपना कर्म करने के बाद वो उसका त्याग कर देते हैं, आसक्ति नहीं रखते। और हम लोग तो बच्चे की सेवा इसलिए करेंगे कि बुढ़ापे में हमारी सेवा करें, और अगर बुढ़ापे में सेवा नहीं किया तो फिर बैठ करके रोएंगे। इसी रोने को तो आसक्ति कहते हैं। आसक्ति का मतलब जिसको अपना माना, और अपना इस तरह से माना कि उससे सुख नहीं केवल दुख प्राप्त होता है। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः खण्डमासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मो विदो जनाः। जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता अर्थात सूर्य, दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता, 6 महीनों वाले उत्तरायण का अधिपति देवता, उस मार्ग से शरीर छोड़कर गए हुए ब्रह्मवेत्ता पुरुष पहले ब्रह्मलोक को प्राप्त हो करके और उसके बाद ब्रह्मा के साथ ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। अब इसकी आपको उपनिषद के अनुसार व्याख्या चाहिए, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है कि शुक्ल पक्ष और उत्तरायण, तो इन उत्तरायण और शुक्ल पक्ष में जो प्राणों का त्याग करता है वो पहले ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर के फिर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है जो हमें ध्यान देना है। हमें काफी लोग पूछा करते हैं कि महाराज उत्तरायण में कोई गया तो उसको मुक्ति मिल जाती है, उत्तरायण में बड़े बड़े दुर्दांत और दुष्ट भी मरते हैं तो सबको मुक्ति नहीं मिलती। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्रह्मवेत्ता पुरुष, जिन्होंने ब्रह्म को जान लिया है, ऐसे लोग अगर इस समय मृत्यु को प्राप्त होते हैं वो ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। सब लोग नहीं, साधारण लोग नहीं कि कोई भी मरे। और इसी भाव को आप एक चीज और समझिए, जैसे हम लोगों में साधारण एक कहने की बात होती है कि एकादशी को गए जी मुक्ति मिल गई, खुले दरवाजे चले गए। ऐसा नहीं होता है। इस संसार में बड़े बड़े अच्छे मुहूर्त में भी लोग जाते हैं। जिस दिन राम जी गए उस दिन भी जाते हैं, कृष्ण जी गए उस दिन भी जाते हैं। लेकिन इस संसार से सही बात तो यह है कि अगर उत्तरायण में जाएं या दक्षिणायन में जाएं, जिसके जैसे कर्म होंगे उसको उसी प्रकार की गति प्राप्त होती है। एकादशी मरने वाले को कोई जरूरी नहीं कि वैकुंठ ही मिले। एकादशी की मृत्यु में वैकुंठ उसको मिलती है जो वैष्णव है और जिसने जीवन भर एकादशी के व्रत का पालन किया है। वो अगर एकादशी को जाता है तो उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है, ये सही है। लेकिन एकादशी का व्रत कौन सा, आजकल वाला नहीं कि कल ते जी साडा एकादशी दा फास्ट है, ते फास्ट है ते फास्ट दी तैयारी की करना है। वो नौकर नू भेज के ते साबूदाना मंगा लेना है, ते वो राजगिरे दा आटा भी ले आना, नाल ड्राई फ्रूट भी ले आना, मखाने फूल मखाने दी खीर बना लेंगे, ते वो राजगिरा दी रोटी बन जाएगी, साबूदाना सवेरे नाश्ते वास्ते बन जाएगा, ते आलू खट्टे आलू दही वाले आलू दी सब्जी बन जाएगी, नालो सिंगाड़ का हलवा बना लेंगे। और पंडित जी साडा ते आज व्रत है। वो पेट बेचारा चिल्लाता होगा एकादशी क्यों आती है। इससे अच्छा तो रोज वाला था ना जो डाइजेस्ट हो जाता है। ये पहाड़ खा खा के बैठे हैं और बोलते हैं फास्ट हो गया, फास्ट है मेरा।
इसको कहते हैं उपवास। उपवास का मतलब जैसे हम प्रतिदिन भोजन करते हैं उसके ठीक उल्टा। तो प्रतिदिन अन्न आदि का ग्रहण करते हैं। जिस दिन उपवास हो उस दिन हमारे शास्त्रों में नियम है, अगर शरीर नहीं माने तो फल और दूध लीजिए, लेकिन दूध भी शक्कर और गुड़ डाला हुआ नहीं, और फल और दूध के अतिरिक्त कुछ भी फलाहार में, फलाहार उसी को कहते हैं, साबूदाना और सिंघाड़ के आटे को फलाहार नहीं बोलते। सावे का चावल, सिंघाड़ का आटा, हम लोगों ने खूब वैरायटी बना ली है फलाहार की। तो भगवान कहते हैं कि पहले साधनावस्था में जिनके भीतर ब्रह्मलोक की वासना अथवा अपने मत का आग्रह रहा है, वो क्रम मुक्ति से पहले ब्रह्मलोक में जाते हैं, फिर महाप्रलय आने पर ब्रह्मा जी के साथ वो भी मुक्त हो जाते हैं। अब ये मुक्ति का वर्णन किया है, क्रम मुक्ति इसको कहते हैं, अर्थात मुक्त हुए। यहाँ पर ब्रह्मवेत्ता जो है तो ब्रह्मलोक को गए, और ब्रह्मलोक में रहते हुए जब ब्रह्मा जी 100 साल के हो जाएंगे, ब्रह्मा जी की आयु पूरी होगी, तब फिर ब्रह्मा जी के साथ उन्हें भी मुक्ति प्राप्त होगी। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णा खंडमासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्यो निवर्तते। जिस मार्ग में धूम का अधिपति अर्थात धुएं का अधिपति, रात्रि का अधिपति देवता कृष्ण अर्थात काले पक्ष का अधिपति देवता, और 6 महीनों वाले दक्षिणायन का अधिपति देवता है, शरीर छोड़ करके उस मार्ग से गया हुआ योगी। कौन सा योगी? सकाम मनुष्य, जिसने जीवन में कर्म बड़े अच्छे किए, लेकिन सारे कर्म उसके कौन से थे? सकाम, कुछ ना कुछ पाने की इच्छा से कर्म किया है। गीता जी तो ये भी कहती है कि मुक्ति पाने की इच्छा भी अगर आपने रखी है तो वो भी सकाम ही हो गया, क्योंकि कुछ ना कुछ पाने की इच्छा तो है, और जब कुछ पाने की इच्छा रहेगी वो सकाम रहेगा। तो कहते हैं ऐसा सकाम योगी जो होता है, सकाम मनुष्य, चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर के लौट आता है, अर्थात जन्म और मृत्यु के बंधन में ही बंधा रहता है। मतलब इसका ये हुआ कि ऐसा योगी, योगी का मतलब होता है, योग मतलब होता है जोड़ने वाला, जिसने भगवान को जान लिया। तो भगवान को तो जान लिया, तो एक तो था ब्रह्मवेत्ता जो शुक्ल पक्ष में गया, ब्रह्मलोक को गया और ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हुआ। दूसरा है योगी, सकाम योगी, जिसने जीवन में कर्म तो बहुत अच्छे किए, लेकिन वो सत्कर्म करते हुए भी उसके मन में सत्कर्म के फल की कामना रही, सकाम कर्म किया उसने। तो किया अच्छे कर्म, इसलिए नरक नहीं मिला, गति नहीं बिगड़ी, वो गया और जा करके और चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त हुआ, अर्थात चंद्रलोक को प्राप्त हुआ, और फिर अच्छे कुल में उसका फिर से जन्म होता है, अर्थात जन्म और मरण के बंधन से मुक्त नहीं हुआ, मुक्ति नहीं मिली, फिर से जन्म हुआ, मनुष्य बना, बड़े अच्छे कुल में जन्म लिया क्योंकि योगी था वो, लेकिन सकाम योगी था इसलिए उसको जन्म लेना पड़ा। सकाम का मतलब कामना, और अगर हमारे मन में कोई कामना रहेगी, अच्छी ही कामना क्यों ना हो। एक दिन मैंने बताया था कि अच्छी भी कामना होगी, लेकिन अगर कोई कामना है, कोई चीज हमारे पास रह गई, तो उस कामना के फल को भोगने के लिए हमको फिर से संसार में आना पड़ता है, भले वो अच्छी ही कामना क्यों ना हो। शुक्ल पक्ष कृष्ण गति है ते जगता शाश्वते मते एकया यात्यानावृत्तिम मन्यया वर्तते पुनः। शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियां अनादिकाल से प्राणी मात्र के साथ संबंध रखने वाली मानी गई हैं। इनमें से एक गति में जाने वाले को लौटना नहीं पड़ता और दूसरी गति में जाने वाले को पुनः लौटना पड़ता है। इस श्लोक का अर्थ ये होता है कि भगवान कहते हैं कि अर्जुन, कृष्ण और शुक्ल, शुक्ल माने श्वेत, कृष्ण माने काला, जो जीव, जो व्यक्ति ब्रह्मवेत्ता होता है, अर्थात अपने किए हुए समस्त कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है, वो बिना किसी कर्म का निष्कर्म भाव से जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके खाते में, उसके भाग्य में ना अच्छा होता और ना बुरा, ना पुण्य ना पाप, कुछ भी नहीं होता।
तो जब कुछ नहीं होता तो ऐसा प्राणी मृत्यु के बाद मुक्ति को प्राप्त होता है। और जो सकाम योगी होता है, कर्म तो बहुत अच्छे करता है लेकिन उसके किए हुए कर्म सकाम है, ऐसे सकाम योगी मृत्यु के बाद फिर से जन्म लेते हैं और जन्म लेकर के अपने पूर्व जन्म के संचित जो कर्म सकाम कर्म थे, उन कर्म अच्छे और बुरे कर्म के फलों को भोगता है। नैते श्रुति पार्थो जानन योगी मुह्यति कश्चनो तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुनो। इसलिए हे प्रथानंदन, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता। अतः हे अर्जुन, तू सब समय में योग युक्त समता में स्थित हो जा। अब इस श्लोक में भगवान ने उन सारे श्लोकों का अर्थ बताया है कि सकाम भोग और संग्रह की कामना वाला मनुष्य ही मोहित अर्थात जन्म मरण के बंधन में जाता है। शुक्ल और कृष्ण मार्ग को जानने वाला मनुष्य निष्काम योगी हो जाता है, इसलिए वह जन्म मरण में नहीं पड़ता है अर्थात कृष्ण मार्ग को प्राप्त नहीं होता है। कुल मिलाकर के भगवान के कहने का भाव ये है कि इस संसार में आकर के जितने भी कर्म करिए, अपने समस्त कर्मों को भगवान को समर्पित कर दीजिए, अच्छा हो या बुरा। अच्छा बुरा मान करके तो कर्म ही नहीं करना। योगी जो होगा वो ये कभी नहीं मानता कि ये अच्छा है कि ये बुरा है, वो केवल कर्म करता है क्योंकि वो कर्म योगी है। और कर्म करने के बाद जब वो अच्छा बुरा मानता ही नहीं तो उसके फल की कामना नहीं होती, और जब फल की कामना नहीं होती तब उसको शुक्ल मार्ग अर्थात मुक्ति प्राप्त होती है। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिश्यम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुत्पैति चाद्यम्। भगवान कहते हैं कि योगी अर्थात भक्त इन सब रहस्यों को जान करके वेदों में, यज्ञों में, तपों में तथा दान में जो जो पुण्य फल कहे गए हैं, उन सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है। अर्थात जो भी हम काम करते हैं ना, जीवन में कर्म करते हैं, उन कर्मों का जो भी फल होता है, अच्छा फल हो या बुरा फल हो, वो समस्त फलों को त्याग देता है, भगवान को समर्पित कर देता है, किसी फल की कोई कामना ही नहीं रखता। और जब कामना नहीं रखता है तो वो आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। हरि ओम। श्रीमद् भगवद गीता सुश्रीनस्तु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोस्तवः। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे परमात्मने नमः। अथ नवमो अध्यायः। श्री भगवान उवाचो इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे शुभातो। भगवान बोले कि यह अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान दोष दृष्टि रहित तेरे लिए तो मैं फिर अच्छी तरह से कहूंगा, जिसको तू जान करके अशुभ से अर्थात जन्म मरण रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। कर्म योग, निष्काम भाव बड़ा कठिन है, इसको गुह्य कहते हैं। ज्ञान योग अर्थात आत्मज्ञान, ये गुह्यतर है, मतलब कठिन से भी ज्यादा कठिन है। और भक्ति योग परमात्म ज्ञान, ये गुह्यतम है, ये अत्यंत कठिन है। लेकिन परमात्म ज्ञान जो होता है भक्ति योग, ये अत्यंत कठिन होने से के बाद भी सर्वसुलभ है। अब ज्ञान क्या है? किताब पढ़ लेने को ज्ञान नहीं कहते हैं। गीता जी में कहते हैं अपने स्वरूप को जान लेना ज्ञान है। सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? हम ये जान जाएं कि हम कौन हैं। हम इस संसार में आए तो इस संसार में इसलिए नहीं आए कि जन्म लेकर के शादी ब्याह करके संतान उत्पन्न करके उनको खिलाएं पिलाएंगे, पालन पोषण करेंगे, खूब धन कमाएंगे, धन जमा करके एक दिन मर जाएंगे, इसलिए नहीं आए। बल्कि अपने को जान लेना, अपने स्वरूप को जानना, मतलब हमें मनुष्य शरीर इसलिए मिला है कि इसको प्राप्त करके हम ऐसे कर्म करें
कि बार बार जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाए, ये ज्ञान हमें प्राप्त हो जाए, इसी को कहते हैं सबसे बड़ा ज्ञान, किताब पढ़ने को नहीं। और समग्र भगवान को जान जाना ही विज्ञान है। ज्ञान हुआ अपने को जानना, और सारे संसार में, जगत में, कण कण में वही परमात्मा भगवान ही विद्यमान है, इसको जान जाए, इसको स्वीकार कर लें, इसको कहते हैं विज्ञान। और समग्र सगुण हो सकता है, क्योंकि निर्गुण के अंतर्गत तो सगुण आ नहीं सकता, पर सगुण के अंतर्गत निर्गुण भी आ जाता है। अर्थात भगवान कहते हैं कि अर्जुन, निर्गुण जो होता है, निर्गुण में तो कुछ नहीं है। निर्गुण का मतलब जिसके बारे में कुछ सोचा विचारा ही नहीं जा सकता, उसका न कोई रूप है, न रंग है, न कोई स्थान है, न कोई नाम है। लेकिन सगुण जो होता है, सगुण के अंदर निर्गुण भी समाहित हो जाता है। कैसे? जैसे हम लोग भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं, तो अगर आप निर्गुण रूप में पूजा करिए तो निर्गुण रूप में आप किसी मूर्ति का ध्यान नहीं कर सकते, किसी रूप में भगवान को नहीं देख सकते। लेकिन सगुण मूर्ति में आप उस निराकार परमेश्वर का चिंतन कर सकते हैं, उस परमेश्वर का दर्शन कर सकते हैं। अर्थात सगुण के साथ निर्गुण हो सकता है, लेकिन निर्गुण के साथ सगुण नहीं हो सकता। ये कठिन है थोड़ी समझना। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुमव्ययम। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण विद्याओं का राजा और संपूर्ण गोपनीयों का राजा ये ज्ञान है। यह अति पवित्र तथा अति श्रेष्ठ है। यह विज्ञान सहित ज्ञान करने में बहुत सुगम है। क्योंकि सुगम इसलिए है कि एक चीज मान लें, देखिए बार बार गीता में यही आता है कि अगर आपको सब कुछ सही में समझना है और अपना कल्याण करना है तो एक चीज मन में धारण कर लीजिए, और वो है कि सब कुछ परमात्मा है। ये सबसे बड़ा गीता जी का सूत्र है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा तो गीता के कितने भी श्लोक आप श्रवण कर लीजिए, उनकी व्याख्या कर लीजिए, समझ में नहीं आएगा। सबसे सरल यही है, ये मान लेना कि सब कुछ परमात्मा है और इसे स्वीकार मात्र करना है। केवल स्वीकार करना है, कोई मेहनत नहीं करना, कोई किताब नहीं पढ़नी, कोई जप नहीं करना। केवल इतना मान लेना है कि इस संसार में जो कुछ भी है सब में वो परमात्मा ही। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तपो अप्राप्यमानि वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। हे परंतप, इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर के मृत्यु रूप संसार के मार्ग में लौटते रहते हैं, अर्थात बार बार जन्मते और मरते हैं। पहले वाले श्लोक में विज्ञान सहित ज्ञान की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य इससे लाभ नहीं उठाते। अर्थात ऐसे लोग होते हैं जो तीर्थों का दर्शन करेंगे, किताबों का अध्ययन करेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन ये नाशवान जो शरीर है इसको ज्यादा महत्व देते हैं और सारे जगत में मेरा दर्शन नहीं करते। शरीर को, तीर्थ को, मंदिर को, किताबों को, ज्ञान को, इसको श्रेष्ठ मानते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे अश्रद्धालु मनुष्य स्वतः प्राप्त अमरता का मार्ग छोड़ करके और मृत्यु के मार्ग पर चलते रहते हैं। अर्थात सब कुछ मिला उनको, शरीर मिला, बुद्धि मिली, धन मिला, विद्या मिली, लेकिन उसके बाद भी वो रह गए कहाँ? संसार के मोह के बंधन में। मुझ परमात्मा को स्वीकार नहीं किया, परमात्मा को नहीं माना। अगर समझे इस श्लोक को तो इतना सरल है, और अगर समझे नहीं तो इससे कठिन कुछ नहीं। भगवान कहते हैं केवल दो ही रास्ते आपके पास है, या तो संपूर्ण जगत में परमात्मा को मान लीजिए, और अगर सारे जगत में परमात्मा को मान लिया तो फिर कुछ करना न करना आपके बस का नहीं है, आपके अधिकार में ही नहीं है। फिर करने और करवाने वाला वो परमेश्वर है, आप निमित्त हो जाओगे।
और अगर आपने अपने आप को कर्ता मान लिया और भगवान को निश्चित स्थान में नियुक्त कर दिया कि भगवान तो मंदिर में है, भगवान बद्री नारायण में है, भगवान वृंदावन में है, भगवान चित्रकूट और अयोध्या में है, तो अगर भगवान का स्थान निश्चित कर दिया तो फिर आप क्या हो गए? संसारिक हो गए, अश्रद्धालु। भगवान ऐसे लोगों को अश्रद्धालु कहते हैं। देखिए, मंदिर के दर्शन करने जाएंगे, मैंने तो कितनी जगह देखा है। मैं ऋषिकेश जाता था भागवत करने, मैंने 11 भागवत किए ऋषिकेश में। तो वहां ऋषिकेश में मैं जाता था तो कितनी बार जब गंगा जी में स्नान करने को जाते थे तो घाट में कोई ऊपर अगर कोई बैठ करके, वो बाबा वहां पे बनावटी साधु बहुत घूमते हैं, लाल पीला कपड़ा पहने, गांजा सांजा पीते, अपना मांगते खाते। तो वो बाबा लोग अगर कोई वहां नहा रहे हैं तो कितने लोग ऐसे थे जो यहाँ नहाने बैठी हैं, भक्त बैठे हैं, स्त्री हो चाहे पुरुष, तो उनके मन में एक भाव है, वो वहां नहा रहा है तो उसका नहाया हुआ पानी बह के इधर आता है, जब वो नहा के चला जाएगा तब हम नहाएंगे। गए गंगा नहाने हैं, अपने पाप धोने, पवित्र होने, लेकिन वहां पर भी जाकर के दृष्टि कहाँ है? वो गंदा है और हम अच्छे हैं, हम साफ सुथरे। तो भगवान कहते हैं ये भाव अगर मन में आया तो हम वहां स्नान करके पुण्य कमाएंगे कि पाप कमाएंगे? सोचिए, गए तो पाप धोने थे, लेकिन एक पाप मन में और लेकर के, एडिशनल पाप लेकर के आ गए। तो भगवान यही कहते हैं कि अर्जुन, संसार को और इस नाशवान शरीर को महत्व मत दीजिए। ये शरीर भी नाशवान है और संसार भी नाशवान है, तो इसको जियो, आनंद से शरीर को जियो, संसार के सुखों को भोगो, लेकिन महत्व इसको मत दो। महत्व किसको दो? आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? वो ये होनी चाहिए कि मुझे ऐसे कर्म करना है कि जिस कर्म को करने के बाद मुझे मुक्ति प्राप्त हो, फिर संसार में नहीं आना पड़े, और दोबारा संसार में नहीं आना पड़े। उसका साधन क्या है? उसका साधन केवल इतना है कि संसार के भोगों को भोगिए, लेकिन उन भोगों में बसिए नहीं, उन भोगों को मन में नहीं बसाइए। मनुष्य शरीर में भगवत प्राप्ति का बहुत श्रेष्ठ अवसर है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी भगवत प्राप्ति नहीं कर पाते और बार बार दुख रूपी इस जन्म और मृत्यु के बंधन को भोगते रहते हैं। मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूत ब्रह्म च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यह सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से ही व्याप्त है। सारे संसार में मैं ही हूं, मेरे से ही ये संसार बना हुआ है। संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित हैं, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूं तथा वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग सामर्थ्य को देख, संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और प्राणियों का धारण भरण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। ये भगवान कहते हैं। अभी हमने आपको क्या सुनाया? भगवान सबके अंदर स्थित हैं, और यहाँ भगवान कहते हैं मैं सबके को, सारे संसार को बनाता हूँ और मैं सब में व्याप्त हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं सब प्राणियों में स्थित नहीं हूँ। कैसे? बर्फ में जल की तरह सत्ता है। अर्थात भगवान कहते हैं कि जब तक साधक में यह भाव है कि परमात्मा और संसार दो है, परमात्मा अलग है और संसार अलग है, तब तक उसको यह समझना चाहिए कि परमात्मा में संसार है और संसार में परमात्मा है। लेकिन जब दो का भाव मिट जाए, परमात्मा और संसार, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। भगवान कहते हैं कि जब तक हमारे मन में ये भाव है ना कि परमात्मा और संसार, संसार से मुक्ति पाना है तो परमात्मा का चिंतन करो। अगर हम ये सोचते हैं तो हमने दो चीजें मान ली ना, परमात्मा अलग है और संसार अलग है।
भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जब तक अहंता, ममता और कामना है तब तक साधक की दृष्टि में परमात्मा में संसार है और संसार में परमात्मा है। लेकिन जब ये अहंता, ममता, कामना ये सब दृष्टि खत्म हो जाती है, मन में सिद्धि आ जाती है, सिद्ध हो जाता है, तो न परमात्मा में संसार है और न संसार में परमात्मा है, अर्थात परमात्मा ही परमात्मा है। अब गीता है जी, बड़ी कठिन है समझने में। भगवान कहते हैं कि ये मत समझो कि उसके अंदर परमात्मा है। हम संसारी, वो परमात्मा का चिंतन करने वाला। भगवान कहते हैं कि मुक्ति तब मिलेगी जब मन आपका उस रास्ते में चला जाएगा जहां आप ये सोचने लगेंगे कि संसार भी नहीं, परमात्मा भी नहीं, मैं भी नहीं, कोई नहीं, सारे जगत में केवल परमात्मा ही परमात्मा है। फिर से वही सूत्र दूसरे और तीसरे अध्याय का, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा। सारा जगत परमात्मा है, सबके अंदर परमात्मा नहीं है, सारा जगत ही परमात्मा है। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गोमयन महान, यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य आकाश में स्थित रहती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं, ऐसा तुम मान लो। भगवान समझाते हैं कि जैसे वायु जो होती है, हवा, वो आकाश से उत्पन्न होती है और हवा, वायु आकाश में ही रहती है और आकाश में ही लीन हो जाती है। अर्थात आकाश को छोड़ करके वायु की स्वतंत्र सत्ता कोई नहीं, आकाश में ही वायु रहती है। कभी देखिए आंधी तूफान चलने लगता है, कभी बिल्कुल शांत हो जाती है। ऐसे ही संपूर्ण प्राणी भगवान से ही उत्पन्न होते हैं और भगवान में ही स्थित हो रहते हैं और भगवान में ही लीन हो जाते हैं। अर्थात भगवान को छोड़ करके इस संसार में किसी भी प्राणी की, किसी भी प्रकृति की अपनी कोई सत्ता है ही नहीं। इस बात को साधक अगर दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले तो भगवान कहते हैं कि वो सब कुछ जान जाता है और जब वो सब कुछ जान जाएगा तो उसको अनुभव हो जाएगा। जब अनुभव हो जाएगा तो संसार के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे कुंती नंदन, कल्पों का क्षय होने पर अर्थात महाप्रलय के समय संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और कल्पों के आदि में जब फिर से महासर्ग, ये संसार प्रारंभ होता है, तो मैं फिर उनकी रचना करता हूं। महाप्रलय के समय प्रकृति के परवश हुए संपूर्ण प्राणी अपने अपने कर्मों को लेकर के और भगवान की प्रकृति में लीन हो जाते हैं। और जब भगवान बहुश्याम प्रजाएय छांदोग्योपनिषद में ये वर्णन आता है, तो भगवान जब एक से बहुत होने की इच्छा करते हैं तो उस समय महासर्ग का आरंभ होता है और वो प्राणी जो महासर्ग के आदि में भगवान में मिल गए थे, वो प्राणियों के परिपक्व कर्मों का फल दे करके और उन्हें शुद्ध करने के लिए भगवान फिर से उनके शरीर की रचना करते हैं। अर्थात प्रत्येक जीव करोड़ों वर्षों तक भगवान के में मिल जाता है, लेकिन उसके बाद जब भगवान फिर सृष्टि की रचना करते हैं तो अपने अपने कर्म के फलों को लेकर के प्रत्येक जीव फिर से जन्म लेता है। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। प्रकृति के वश में होने से परतंत्र हुए इस संपूर्ण प्राणी समुदाय कल्पों के आदि में मैं अपनी प्रकृति को वश में करके बार बार रचना करता हूं। भगवान कहते हैं कि प्रकृति
परमात्मा की एक अनिर्वचनीय अलौकिक विलक्षण शक्ति है। ये जो संसार हमें दिखाई देता है ये परमात्मा की बड़ी ही विलक्षण शक्ति है। ऐसी अपनी प्रकृति को स्वीकार करके और भगवान सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान क्रियाशील प्रकृति को लेकर के सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान उन्हीं प्राणियों की रचना इस संसार में करते हैं जो प्रकृति के परवश हैं, अर्थात जिन्होंने प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़ करके रखा है। मुझे पता है कि आज का जो ये 9वां अध्याय है ये इतना कठिन है कि सबको सुनने में आलस आ रही हो, क्योंकि ये भगवान का गूढ़ रहस्य है। और एक चीज आप मान लीजिए कि जो दवाई जितनी कड़वी होती है उतना ज्यादा फायदा करती है। नीम का पत्ता खाओ बड़ा काम का, क्योंकि वो कड़वा होता है। ये 9वां अध्याय जो है ये ज्ञान का, बहुत सुंदर ज्ञान का मार्ग है इसमें। लेकिन ये कलयुग है, हमारे कानों को जो आदत पड़ी है वो ऐसी आदत पड़ी है कि जिसको कड़वे की नहीं बड़े मीठे मीठे की आदत पड़ी है। और असल में ये बड़ा मीठा है 9वां अध्याय, लेकिन हमें दूसरे वाले मीठे की आदत पड़ी है, इसलिए ये थोड़ा सा स्वाद इसका कड़वा लगता होगा, उतना मधुर नहीं होगा। लेकिन अगर इस 9वां अध्याय का अभ्यास करें तो ये गीता का सार है 9वां अध्याय। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जब प्रलय काल आ गया सारे जीव चले गए, भगवान में समाहित हो गए, भगवान में ही मिल गए। तो जब संसार की भगवान फिर से रचना करते हैं तो उस समय जिसने संसार में जैसे अपने मन को बनाया हुआ था, प्रकृति के साथ, संसार के साथ, भोगों के साथ, जो जैसे जुड़ा था भगवान उसको उसी रूप में संसार में जन्म देते हैं। अर्थात पिछले जन्म के कर्मों के फल को लेकर के वो पैदा होता है। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम अशक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, उन सृष्टि रचना आदि कर्मों में अनासक्त और उदासीन की तरह रहते हुए मुझे वे कर्म नहीं बांधते। कर्मासक्ति, फलासक्ति, कर्तृत्वाभिमान के कारण मनुष्य जो होता है वो कर्मों से बंध जाता है। लेकिन भगवान में ना तो कर्माशक्ति है, ना फलाशक्ति है और ना कर्तृत्वाभिमान ही है, इसलिए वे सृष्टि रचना आदि कर्मों से नहीं बंधते। अब ये इस श्लोक के माध्यम से भगवान हमें भी ज्ञान दे रहे हैं और अर्जुन को भी ज्ञान दे रहे हैं। भगवान क्या ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को? भगवान कहते हैं कि अर्जुन, यद्यपि सब मेरे हैं और जब सारे प्राणियों का जब प्रलय काल आता है तो सारे जीव मेरे साथ रहते हैं, मुझ में ही समा जाते हैं। तो जब मुझ में समा गए, मेरे साथ हो गए, तो तुम ये समझो कि मेरे साथ हो गए तो मैं उनसे मिलजुल गया और मैं कोई पक्षपात करूं, ऐसा कुछ नहीं है। तो भगवान अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि अर्जुन, तो मेरी बुआ का लड़का है, बड़ी अच्छी बात है। मैं तेरा सारथी हूं, वो भी अच्छी बात है। तू मेरी शरण में आ गया, हाथ जोड़ करके बैठा है, वो भी अच्छी बात है। कौरवों की तरफ से न लड़ करके मैं तेरी तरफ से युद्ध कर रहा हूं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन भगवान कहते हैं कि अर्जुन, एक चीज समझ लेना कि मैं भगवान हूं। और भगवान कैसे हैं? न तो कर्माशक्ति है, न फलाशक्ति है और न कर्तृत्वाभिमान ही है। तो ये तू मान ले कि तू अगर ये सोचे मैं तेरा मित्र हूं तो तेरा भेद करूंगा, तेरा पक्ष लूंगा, मैं न तो तेरा पक्ष लेने वाला, क्योंकि मैं किसी के कर्म में आसक्त नहीं होता। कोई कितना भी हो, कर्म करे ना, मेरी सारा दिन रात पूजा करे, लेकिन अगर मेरी पूजा करने के बाद भी, मेरी पूजा तो एक सेवा है उसने किया, लेकिन अगर उसके कर्म उत्तम नहीं है अर्जुन, तो उसकी पूजा का भी फल उसे प्राप्त नहीं होता। सबसे विशेष क्या है इस जीवन में? कर्म। हम जब तक कर्म योगी नहीं होंगे, भगवान कहते हैं कि मैं किसी के कर्म, किसी के फल और किसी के कर्म फलों का, इन सबसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अर्जुन, तू भी कर्म योगी बन। अर्थात ये मत मानना कि मैं तेरे साथ हूं तो युद्ध जीत जाएगा, तुझे कर्म करना पड़ेगा।
अब इससे हमको एक चीज समझ लेना चाहिए कि जो भगवान अर्जुन का रथ चला रहे हैं, सारथी बन गए हैं, रिश्तेदार भी हैं भगवान के, भगवान कुंती के, कुंती बुआ है भगवान की और कुंती पुत्र है अर्जुन, तो बुआ के लड़के भाई भी हैं, मित्र भी हैं, भक्त भी हैं, सब कुछ है। उसके बाद भी भगवान कहते हैं अर्जुन मैं तेरा कुछ भी नहीं करने वाला हूं, जो करना है वो तुझे ही करना है। और यही ज्ञान हमारे समझने का है कि भगवान हमें भी यही कहते हैं कि मैंने तुम्हें सुंदर शरीर दिया, अच्छी बुद्धि दी, धन संपत्ति दिया, अच्छी वाणी दी, सब कुछ अच्छा अच्छा दिया। तो ये मत मान लेना कि ये सब कुछ अच्छा मैंने दे दिया तो मैंने तुम्हारा भला कर दिया। नहीं, जो तुम्हें प्राप्त हुआ है वो तुम्हारा है, और जो तुम्हारे पास है उससे तुम जो बना लोगे वो भी तुम्हारा रहेगा। इस सुंदर रूप से, सुंदर वाणी से, सुंदर धन से, सुंदर शरीर से, सुंदर गुणों से इतने सुंदर कर्म करो कि तुम मेरे बन जाओ। भगवान कहते हैं मुझे तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारे गुण, तुम्हारी विद्या, इससे कुछ लेना देना नहीं है, सब कुछ तुम्हें अपने आप करना है। इस लायक बन जाओ कि तुम मेरे हो जाओ। शायद समझ में आया होगा। यही भाव है भगवान का जो भगवान बार बार बता रहे हैं। मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है। हे कुंती नंदन, इसी हेतु से जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन होता है। भगवान से सत्ता स्फूर्ति पाकर के ही प्रकृति चराचर सहित संपूर्ण प्राणियों की रचना करती है। इसका मतलब ये हुआ कि सब क्रियाएं प्रकृति में होती हैं, भगवान में नहीं। प्रकृति में कितना ही परिवर्तन हो जाए, परमात्मा वैसा ही रहता है जैसा परमात्मा है। प्रकृति में कुछ बदल जाए उससे परमात्मा नहीं बदलता। बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, मंदिर बह सकते हैं लेकिन परमात्मा थोड़ी बह जाता है। इसी प्रकार भगवान का अंश जीव भी सदा निर्लिप्त और असंग रहता है। प्रकृति तो परमात्मा के अधीन रह करके सृष्टि की रचना करती है, लेकिन जीव प्रकृति के अधीन होकर के जन्म और मरण के बंधन में घूमता रहता है। परमात्मा स्वतंत्र है, लेकिन उनका अंश जीवात्मा सुख की इच्छा के कारण परतंत्र हो जाता है। भगवान का अंश ही है हमारी जीवात्मा, लेकिन ये जीवात्मा सुखों के भोग की कामना से, संसार के भोगों की इच्छा के कारण ये जीवात्मा जो है ये परतंत्र हो जाती है, बार बार जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ी रहती है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावो मजानन्तो मम भूतो महेश्वरम। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, भगवान से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है और वही सर्वोपरि है, लेकिन अज्ञानी मनुष्य उन्हें स्वरूप से नहीं जानते। वे अलौकिक भगवान को भी अपनी तरह लौकिक मान करके उनकी अवहेलना करते हैं। बड़ा सुंदर शब्द है ये, इसको मैं समझाता हूं कि इसका मतलब क्या हुआ। भगवान कहते हैं कि अज्ञानी लोग जो होते हैं ये भगवान को, असल में भगवान को नहीं जानते, भगवान को ना जान करके भी भगवान का जानने वाला बन जाते हैं। और भगवान कौन है? सबके अंदर परमात्मा और सब में परमात्मा और सब कुछ परमात्मा। अंतिम वाक्य है सब कुछ परमात्मा। तो जब सब कुछ परमात्मा है तो फिर भगवान को लौकिक क्यों मान लेते हैं? अर्थात ये उसके भगवान, ये मेरे भगवान। यहाँ पर कहने का भगवान का मतलब ये है कि संसार में भगवान के नाम की तो बात छोड़िए, किसी के भी भावना की जो कद्र नहीं करता, उसकी अवहेलना करता है, उसको नीचता दिखाता है, उसको नीचा मानता है, किसी के भी भाव को, श्रद्धा को जो अपमानित करता है, ऐसा व्यक्ति संसार में कितने भी अच्छे कर्म करे, भगवान कहते हैं उसे मेरी प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। अर्थात
अपने कर्म करिए, अपनी पूजा पाठ करिए, अपना जो भी आपका धर्म है, संप्रदाय है, जो आपको ज्ञान मिला है, अपना मंत्र है, जपिए, लेकिन किसी दूसरे की भावना की निंदा नहीं करिए, उसको नीचा नहीं दिखाइए। कहने का मतलब जब भगवान कहते हैं एक भाव भगवान का, शुरू में हमको अरे सिखाने के लिए भगवान ने क्या कहा, सबकी जीवात्मा के रूप में मैं ही हूं, अर्थात संसार में जो दिखाई देता है मैं ही हूं। लेकिन अष्टम अध्याय में भगवान ने कहा कि सब जगह दिखाई मैं देता हूं ये गलत, सब में मैं हूं वो भी गलत। तो फिर सही क्या है? सब मैं ही हूं ये सही। तो जब सब मैं ही हूं तो हम किसी की निंदा बुराई अगर करते हैं तो हम भगवान की निंदा बुराई कर रहे हैं। और भगवान कहते हैं कि जब कोई मेरी निंदा बुराई करेगा, आप अपने से सोचिए, आपकी कोई निंदा बुराई करे तो आप उससे प्रेम करोगे? कितने दिन प्रेम करोगे? इसीलिए किसी की अवहेलना नहीं करना, किसी का मान नहीं गिराना। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। जो आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का ही आश्रय लेते हैं, ऐसे अविवेकी मनुष्यों की सब आशाएं व्यर्थ हो जाती हैं, सारे शुभ कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। अब इसका मतलब हुआ, भगवान कहते हैं जो मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं, दूसरे की दुख की कोई परवाह नहीं करते, उनको कहते हैं आसुरी स्वभाव वाले राक्षस। राक्षसों के सींग पूंछ तो हमारे डराने दिखाने के लिए होती है, असल में कोई सींग पूंछ नहीं होती, हमारे जैसे ही राक्षस भी हैं। भगवान ने वर्णन कर दिया राक्षस कहते किसको? जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहे और दूसरे की दुख की परवाह नहीं करते, वही राक्षस। और जो स्वार्थ सिद्धि में बाधा लगने पर क्रोधवश दूसरों का नाश कर देते। हमको कोई काम करना है और कोई उसमें अड़चन डाल रहा है तो उसको ही साफ कर दिया, अड़चन ही खत्म कर दिया। इनको कहते हैं राक्षसी स्वभाव वाले। पहले वाले तो राक्षस ही हैं और ये राक्षसी स्वभाव वाले जो बिना किसी कारण दूसरे को कष्ट पहुंचाते हैं, उनको कहते हैं मोहिनी स्वभाव वाला। आसुरी, राक्षसी और मोहिनी तीनों ही स्वभाव वाले मनुष्य आसुरी संपत्ति के अंतर्गत आ जाते हैं। अर्थात ये तीनों ही वृत्तियां, तो तीनों प्रकार के जो स्वभाव हैं, ये तीनों प्रकार के स्वभाव वाले लोग 84 लाख योनियों और नरकों को प्राप्त करते हैं। इसलिए हमेशा ये तीन वृत्तियों से बचना चाहिए, आसुरी, राक्षसी और मोहिनी। महात्मानस्तु मां पार्थो दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्य मनुष्यो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। परंतु हे प्रथानंदन, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, दैवी प्रकृति के आश्रित अनन्य मन वाले महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझ करके मेरा भजन करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो जिसके महत्व को जितना अधिक जानता है वह उतना ही उसमें लगता है। जो जिसको जितना जानेगा उससे उतना ज्यादा प्रेम होगा, लगाव होगा। तो दैवी स्वभाव वाले महात्मा पुरुष भगवान में ही लग जाते हैं और भोग तथा संग्रह की तरफ उनकी कभी वृत्ति इच्छा नहीं जाती और वो हमेशा अच्छे कर्म की तरफ ही उनका मन रहता है, कभी बुरे तरफ मन ही नहीं जाता। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्चो दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए मनुष्य दृढ़ व्रती होकर के और लगन पूर्वक साधन में लगे हुए और प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए तथा मुझे नमस्कार करते हुए निरंतर मेरी उपासना करते हैं। भगवान कहते हैं कि भक्त जो कुछ कहता है, बड़ा सुंदर शब्द भगवान, देखिए अब ये सुनिए एक वाक्य कितना सुंदर। आज इसी के साथ आज का विश्राम गीता जी के ज्ञान का होगा। कितना सुंदर शब्द भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मेरा जो भक्त होता है, भगवान का भक्त कौन? जो जगत में परमात्मा को देखता है,
जो स्वयं परमात्मा ही बन गया है। तो मेरा भक्त जो कुछ भी कहता है उसकी वाणी का एक एक शब्द मेरा कीर्तन होता है। मेरा कीर्तन क्या है? ताली बजा करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये तो महामंत्र है ही। लेकिन भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त होता है उसकी वाणी से निकला हुआ शब्द ही मेरा कीर्तन है। वो जो कुछ भी क्रिया करता है, वो अपने जो भी काम करेगा, कर्म करेगा, वही मेरी सेवा होती है। अगर वो किसी जगह झाड़ू पोछा भी, रोड में गंदगी पड़ी है ना, वो गंदगी को साफ कर रहा है, वो भी मेरी सेवा है। किसी के पैर दबा रहा है, मेरी सेवा है। क्योंकि वो ये मानता है ना कि परमात्मा ही तो जगत है। तो जब परमात्मा ही जगत है तो सेवा पूजा परमात्मा की ही तो की जाती है, तो परमात्मा की ही तो सेवा कर रहा है। किसी को कुछ बोल रहा है तो परमात्मा को ही तो बोल रहा है, तो उसका परमात्मा का बोलना ही तो कीर्तन है। परमात्मा की सेवा ही तो सेवा है। और उसकी संपूर्ण लौकिक और परमार्थिक क्रियाएं केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए होती हैं। वो जितने भी कर्म करता है, भगवान कहते हैं कि उसके किए हुए सारे कर्म ही मेरी सेवा, मेरी पूजा और मेरा यज्ञ होते हैं। कितना सुंदर श्लोक है ये 9वें अध्याय का 14वां श्लोक। ये 14वां श्लोक कभी कभी मन करे ना गीता जी में तो खोल करके और 9वें अध्याय के 14वें श्लोक को पढ़ा करिएगा, उसका अर्थ पढ़िएगा। इतना सुंदर श्लोक, कुछ मत करिए। भगवान कहते हैं केवल इस जगत को परमात्मा मान लीजिए, और जब जगत को परमात्मा मान लेंगे सारे संशय दूर, और आपके किए हुए सारे कर्म ही मेरी पूजा, मेरी सेवा और मुक्ति का देने वाले बन जाएंगे। तो आज यहीं पर विश्राम। अब अगले सत्र में फिर से हम लोग 15वें अध्याय से 9वें अध्याय के 15वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।